ये कहानी है चंद्रपुर राज्य के महल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। राजा सत्यवीर और रानी वसुंधरा की पहली संतान जन्म लेने वाली थी, लेकिन इस शुभ घड़ी में भी महल में खुशी का माहौल नहीं था। एक अजीब डर पूरे वातावरण में समाया हुआ था। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, घने बादल उमड़ आए और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति इस राज्य पर अपनी पकड़ बना रही हो। तभी महल के भीतर एक गूंज उठी, राजकुमारी जन्मी है, दाई ने महल में घोषणा की। परंतु उसी क्षण महल के चारों ओर खड़े संत और ज्योतिषी घबरा गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, चंद्रमा के चारों ओर एक काला घेरा था। यह एक अशुभ संकेत था। राजा सत्यवीर घबराए हुए अंदर दौड़े। उन्होंने देखा कि रानी वसुंधरा अपने बिस्तर पर लेटी थी और उनकी गोद में एक नवजात बच्ची थी। बच्ची की आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। परंतु तभी दाई अचानक चीख पड़ी। नवजात बच्ची के शरीर से एक स्याह साया निकला और पलक झपकते ही उसकी नाभि में समा गया। पूरे महल में भय व्याप्त हो गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। बच्ची के जन्म के साथ कोई दैवीय शक्ति या श्राप जुड़ा था। राज्य के सबसे बुजुर्ग ज्योतिषी महर्षि आदित्यनंद को बुलाया गया। उन्होंने मंत्र पढ़े, ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, राजा सत्यवीर, यह बच्ची साधारण नहीं है। इसके जन्म के साथ ही एक नाग इसके भीतर पलने लगा है। यह नाग इसके शरीर के अंदर रहेगा और जब यह 18 वर्ष की होगी तब यह नाग बाहर आकर अपना असली रूप धारण करेगा। राजा सत्यवीर ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? महर्षि आदित्यनंद ने सिर झुका लिया और बोले, शायद नहीं। यह नाग सिर्फ इस बच्ची के भाग्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस राज्य की किस्मत से भी जुड़ा हुआ है। अगर इसका सही समय पर समाधान नहीं हुआ। समय बीतता गया। राजकुमारी चंद्रलेखा बड़ी होने लगी। वह बेहद सुंदर थीं, लेकिन वह एक सामान्य लड़की नहीं थी। हर पूर्णिमा की रात उन्हें बेचैनी महसूस होती। उनके पेट में अजीब हलचल होती, जैसे कोई जीव उनके भीतर करवटें बदल रहा हो। कई बार उन्हें सपनों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, समय आने दो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। चंद्रलेखा डर जाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती। राज्य के दक्षिण में एक भयानक जंगल था, कालेश्वर वन। वहाँ एक भयंकर राक्षस रहता था, बैरासर। वह एक अभिशप्त दैत्य था जो अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहता था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, तब उसे एक भविष्यवाणी सुनाई दी। जिस दिन चंद्रपुर की राजकुमारी 18 वर्ष की होगी, उस दिन एक महाशक्ति प्रकट होगी। यदि तुम इस शक्ति को वश में कर लो तो अमृत पा सकते हो। तो मुझे इस राजकुमारी पर नजर रखनी होगी। राजकुमारी अब 17 वर्ष की हो चुकी थी। राजा सत्यवीर उनकी शादी करवाने के लिए योग्य वर की तलाश में थे। तभी पड़ोसी राज्य अभयगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र को चंद्रलेखा की सुंदरता और गुणों की खबर मिली। वीरेंद्र बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं चंद्रलेखा को सिर्फ देखने नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। राजकुमार वीरेंद्र को यह नहीं पता था कि वह एक रहस्य, एक श्राप और एक भयंकर युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। तभी एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई, काल भैरव। यह एक दुष्ट आत्मा थी जो